नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से खबरें अच्छी नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से घट रहा है और परिस्थितियां जो बन रही हैं, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी शाह के प्लान धरे के धरे रह गए। पहले चरण का मतदान जो 23 तारीख को 93% वोट परसेंटेज के साथ हुआ, ममता बनर्जी ने 100 सीटों के आंकड़े को पार करने का ऐलान किया है। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जो 142 सीटों पर 29 अप्रैल को होना है, वह तो ममता बनर्जी का गढ़ है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 18 सीटें लेकर के आई थी। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कम बैक कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट गहरा गया और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में खेल करने की कोशिश शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करने के और उनके पार्टी का हाल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का करने का ठान लिया है। ऐसे में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे राज्यसभा सांसद, 56 विधायक भी शामिल होने की कगार पर है। कहा जा रहा है 40 तो तैयार बैठे हैं, यानी कि 60 विधायक बहुमत के लिए चाहिए पंजाब में और मात्र 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उधार के सिंदूर से अपना घर भरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में। पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा अगर 56 विधायकों को अपने साथ लेकर के आ जाती है तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और वह सब भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी का सिंबल फ्रीज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। जो कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, इंडिया गठबंधन से दूर हो गए और अब वह न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाए। भारतीय जनता पार्टी की नजर अरविंद केजरीवाल पर गड़ गई है, क्योंकि बंगाल हाथ से जा रहा है, कम से कम पंजाब तो आ जाए। और ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि 9 महीने बाद पंजाब का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यह भी तय है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं शामिल होने के लिए, उनके नाम पर फिर वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह वोट जुटाने में माहिर नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा रिस्क लेगी और क्यों लेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार पलटने का खेल शुरू है 7 सांसद 56 विधायकों के साथ। लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी और शाह का सपना तोड़ दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे में नीतीश कुमार ने तो सम्राट चौधरी को पूरा समर्थन दे दिया, 85 विधायकों का। लेकिन नीतीश कुमार के तेवर कुछ अलग ही लग रहे हैं। एक तरफ समर्थन देकर के दूसरे तरफ कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। आगे क्या होगा, बिहार सरकार कितने दिन चलेगी, यह मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के अंदर जो भी उठापटक चल रही है वह संकेत अच्छे नहीं दे रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ चिंतित जरूर हो गए। जिस तरह पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, सोचिए जिस तरह पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ के सरकार बनाने की कवायद चल पड़ी है, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद भी तोड़ सकती है। यह कोशिश पहली बार नहीं होगी, इसके पहले भी कोशिश हो चुकी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए अब चिंता का विषय हो गया है कि वह भी जानते थे और कहा भी जाता था, विश्लेषण भी होता था, चर्चाएं भी थी कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। अब चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों की रक्षा कैसे करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रहता है उसी को वह खत्म कर रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के बयान पर और भी तूल तब पकड़ लिया जब कल देर शाम ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि हम 4 मई को दिल्ली में 4 मई को बंगाल में और 4 मई के बाद दिल्ली में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 4 मई के बाद बंगाल के अंदर टीएमसी की फिर चौथी बार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जो चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए 90 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया और 2 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिए गए। गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से आईएएस अफसर भेजे गए उन राज्यों से जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जो उन अफसरों को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे में
ममता बनर्जी अगर 100 सीटों का आंकड़ा पहले चरण में 152 सीटों में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत नहीं है। कांग्रेस जो सूखा थी, जिसका खाता पिछली बार नहीं खुला था पश्चिम बंगाल में, वह भी अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है और लेफ्ट भी खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबराए हुए भी हैं। ऐसे में ही पंजाब के अंदर यह ऑपरेशन किया गया। कहा जा रहा है कि बंगाल हारते हुए देख करके पंजाब के ऊपर नजर गड़ाई गई, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो नहीं टूट रहे, तो पंजाब अरविंद केजरीवाल को तोड़ दिया जाए ताकि गुजरात में फिर चुनौती न मिल पाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल अगर ममता बनर्जी जीतती है वह इंडिया गठबंधन की जीत होगी, स्टालिन तमिलनाडु में जीतते हैं वह इंडिया गठबंधन की जीत होगी, केरल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पलट जाएंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल के पास में 10 राज्यसभा सांसद और 3 लोकसभा सांसद हैं, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा तोड़ दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही फ्रीज कर दिया जाए और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दिया जाए। इसी पैटर्न पर जैसे एकनाथ शिंदे को किया, जैसे अजीत पवार को किया महाराष्ट्र के अंदर, वैसे उसी पैटर्न में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला दिया। अब 7 सांसद, राघव चड्ढा ने कहा 2/3 हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें कुछ लोग स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह जैसे लोग अभी दिल्ली में नहीं है। यह हरभजन सिंह आईपीएल में है, स्वाति मालीवाल कहीं बाहर है और भी 1-2 लोग कहीं बाहर है। इन सभी लोगों को आने के बाद पार्टी में विलय हो जाएगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी इन सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कोशिश कर रही है, वकीलों के पास जा रही है, नोटिस उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में दी जा रही है। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जबकि राष्ट्रपति हो या न्यायपालिका हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ऐसा प्रतीक हमेशा बार बार तस्वीरें आई है। तो कितना इंसाफ मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की एक प्रयास और शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सफल होगी नहीं होगी वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा में है कि 9 दिनों के अंदर पंजाब की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 विधायकों वाली पार्टी सत्ता में बैठने जा रही है और 2 विधायकों वाली पार्टी 7 सांसदों को राज्यसभा में लाकर के खड़ी करती है। ऐसे में लोकतंत्र का हनन और संविधान को खतरे में माना जा रहा है। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ फोड़ के सत्ता पर काबिज हो रही है और जनता अस्वीकार कर रही है, इस देश के लिए और देश के राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं रहा है। और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि चुनाव कोई न लड़े। ऐसे में जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने का और उनके कुछ सांसदों पर कब्जा करने का आरोप लगातार लगता रहा। नीतीश कुमार के साथ भी कुछ न कुछ है जिसके वजह से नीतीश कुमार भाजपा का दामन नहीं छोड़े। अब चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू भी सहयोगी है, तो नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। 18 सांसदों के साथ अगर जल्द फैसला चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया तो चंद्रबाबू नायडू का भी हाल अरविंद केजरीवाल वाला होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर जो 18 सांसद हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन ने अपने तेवर दिखाए तो उन 18 सांसदों पर भी कब्जा भारतीय जनता पार्टी कर लेगी अगर साथ में बने रहे तो। और अगर इंडिया गठबंधन के साथ 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू आ गए, तब चंद्रबाबू नायडू अपनी साख भी बचा पाएंगे, सांसदों को भी बचा पाएंगे और सत्ता का लाभ भी उठा पाएंगे। अन्यथा नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल का हाल, मायावती वाला हाल चंद्रबाबू नायडू का भी होगा। कहा जाता है चंद्रबाबू नायडू एक अच्छे रणनीतिकार है, राजनीतिज्ञ है, लेकिन वह हुनर इस वक्त दिख नहीं रहा है जो हुनर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त बार्गेनिंग पावर चंद्रबाबू नायडू की दिखती थी। लेकिन 18 सांसद आंध्र प्रदेश से, 18 ही बिहार से आते हैं। बिहार से ज्यादा फंड लेने में कामयाबी तो हासिल की है चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अपने सांसदों को बचाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे?
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी और शाह के होश तो उड़ गए हैं। जिस तरह चुनाव आयोग के SIR भी फेल हो गए और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ऐलान कर रही है कि 100 सीटों के पार, अगर यह परिणाम 4 जून को आ गए, 4 मई को आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखाड़ फेंकेगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।